ये बताइए, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं दो उपायों का वर्णन करना। बहुत सारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण है ना जी, तो उसमें से आप कोई दो विधि को बताना है, चाहे वह प्राकृतिक विधि हो या सर्जिकल विधि हो, चाहे कोई भी विधि हो, लेकिन दो विधि को आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के दो उपाय है। पहला हो गया हार्मोनल विधि, जैसे हार्मोन से बनी गोलियां, जैसे माला एन और माला डी का प्रतिदिन सेवन करने से गर्भ नहीं ठहरता है। और दूसरा सर्जिकल विधि, इसमें पुरुष में शुक्र वाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है। और दूसरा हो गया फैलोपियम नलिका को काट के धागे से बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लड़की के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्नों का जवाब दी है। तो आगे एक और प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की जांच है, जिसे मादा के भ्रूण में पल रहे शिशु की लिंग की जांच की जाती है। इसके लिए मादा के भ्रूण से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सिट डाउन। तो चलिए, आप खड़े हो जाइए। आप सिर्फ बताइए, वंध्यता क्या है? वंध्यता नहीं मालूम है, तो किन्हीं 5 यौन संचालित रोग का नाम बता सकती है? गोनोरिया किस प्रकार का रोग है? यौन संचारित रोग। किससे होता है? गोनोरिया किसके कारण होता है? नहीं पता है। क्या याद किए हो? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के बहुत सारे उपाय, उसमें से कोई एक उपाय बताइए तो। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय है, जैसे कि विद्यालयों में यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देना। बैठिए। आप बताइए, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस भ्रूण का स्वास्थ्य लिंग या आनुवांशिक जांच का उपयोग किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, बता सकती है कि यौन संचारित कोई एक रोग का नाम बताइए। यह नहीं मालूम है। गोनोरिया किससे होता है? गोनोरिया वो 5 रोग होता है ना जी यौन संचारित में। बता सकती है कि जनसंख्या वृद्धि पर परिवार का क्या असर पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि पर परिवार का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। माता पिता के आर्थिक भार पड़ना, माँ की शारीरिक लिंग और आनुवांशिक जांच की जाती है। स्वास्थ्य की भी जांच करते हैं उसके द्वारा कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। चलिए आगे, आप यौन संचारित कोई एक रोग का नाम बताइए। एड्स। एड्स किसके कारण होता है? ये नहीं मालूम। आपको बताया गया था ना, एड्स किसके कारण होता है जी? HIV के कारण होता है। चलिए बैठ जाइए। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं दो उपायों का वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के दो उपाय निम्नलिखित है। पहला हार्मोनल विधि, हार्मोन से बनी गोलियां जैसे माला एन तथा माला डी का सेवन प्रतिदिन करने से गर्भ नहीं ठहरता है। दूसरा विधि क्या है? सर्जिकल विधि, पुरुषों में शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे नसबंदी कहते हैं। और महिलाओं में फैलोपियन नली को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का सहयोग नहीं होता। चलिए, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की जांच है, जिसके द्वारा पल रहे भ्रूण का लिंग और स्वास्थ्य और आनुवंशिक गुणों का पता लगाया जाता है। वंध्यता के बारे में 2 लाइन बोलिए। वंध्यता, असुरक्षित सहवास के बावजूद भी कोई दंपति बच्चे पैदा नहीं कर पाता है, बच्चा नहीं पैदा कर पाता है, इसे वंध्यता कहा जाता है। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यार तुमको कॉपी लाइए। ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव का हुआ। चलिए, तो आज हम एक लड़की से मिले हुए हैं। आपका नाम क्या है? पलक गुप्ता। पलक गुप्ता है, जो डॉक्टर साहब की भतीजी है।
तो देखते हैं बायोलॉजी में कैसे प्रश्नों का जवाब देती है। जैव विविधता में किसको सम्मिलित किया गया है? स्थलीय और जलीय और पारिस्थितिक तंत्रों को। उभयचरियों की संख्या ज़्यादा है। पश्चिमी घाट में। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है? अमेजन वर्षा वन। विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 34। भारतवर्ष में पशु विहारों की संख्या कितनी है? 448। एक विदेशी प्रजाति का नाम बताइए तो, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, प्लांट से हो, जल से हो या किसी भी समुदाय से हो। पार्थेनियम लैंटीना जलकुंभी। आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारत में मिलती हैं? 1000 से अधिक। रेड डाटा बुक में किसको सम्मिलित किया जाता है? दुर्लभ और विलुप्त पौधों को। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 90। सरीसृप कुल की कितनी प्रजातियां हैं? 446। विश्व में पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 2,70,000। स्पीसीज पैलेटरम किसने लिखा था? कैलोरस लीनियस ने। जाति वृत्त किससे संबंधित है? विकासीय वर्गीकरण। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लड़की के लिए जिन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। चलिए सिट डाउन। चलिए, आपका नाम क्या है? सलोनी गुप्ता। सलोनी गुप्ता। चलिए, आप भी बताइए कि उभयधारियों की संख्या कितनी है? उभयधारियों की मतलब संख्या ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। बता सकती है कि उभय धारी किसको कहा जाता है? नहीं सर। भूमंडल के सबसे बड़े जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? अमेजन का वर्षा वन। विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 34। भारतवर्ष में पशु विहार की संख्या कितनी है? 448। एक विदेशी प्रजाति का नाम बताइए तो। प्लेंटीना जलकुंभी। भारत की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में मिलती हैं? 2,70,000। गलत है, प्रजातियां पूछा गया है। रेड डाटा बुक में किसे सम्मिलित किया गया है? विलुप्त पौधों की सूची। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 90। सरीसृप की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 446। विश्व में पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 2,70,000। स्पीसीज प्लेटरम किसने लिखा था? कैलोरस लीनियस ने। जातिवृत्त किससे संबंधित है? विकासीय वर्गीकरण से। सूक्ष्म एवं कोशिकाएं जीव कोशिकीय जीव हैं जो पानी में पाए जाते हैं। प्लैंकटन। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, याद किए हैं। चलिए, आप बताइए जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के किन्हीं दो उपायों में से कोई एक उपाय का वर्णन आपको करना है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के एक उपाय है सर्जिकल वृद्धि, जिसमें नर शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है और इसी प्रकार मादा फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया, जिससे नर शुक्राणु और मादा अंडाणु निषेचित नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। आगे बताइए, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक बच्चा को लिंग और आनुवंशिक करने का एक जांच है, जिसमें मादा के भ्रूण में पल रहे बच्चे को जांच किया जा सकता है वह नर है या मादा। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर आओ। बताइए जनसंख्या वृद्धि से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि परिवार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा? एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस बच्चे पैदा करने का बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई एक उपाय? हार्मोन वृद्धि। हार्मोन वृद्धि से जनसंख्या नियंत्रण होता है। बैठिए।
जनन स्वास्थ्य के लिए किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हम विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर और की सभ्यता के सम्मान पर देना चाहिए। परिवार में जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? परिवार में जनसंख्या वृद्धि पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। माता पिता के आर्थिक बच्चों पर पढ़ाई और पोषण के कारण प्रभाव पड़ता है। एमोनियोसेंटेसिस क्या है? एमोनियोसेंटेसिस जब हमारे पोषण और बच्चे में और माता के गर्भ में पले हुए बच्चे पर जांच करने के लिए एमोनियोसेंटेसिस कहा जाता है। चलिए बैठिए। आप बताइए जनन स्वास्थ्य के लिए किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे में यौन शिक्षा के पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये जनन स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और परिवार में जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार में जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, जैसे में माता पिता पर आर्थिक भार पड़ना और माँ का शारीरिक रूप से ठीक न होना और बच्चे को उचित शिक्षा न मिलना। एमोनियोसेंटेसिस क्या है? एमोनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जांच है जो माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण का संरचना या स्वास्थ्य जांच करने की विधि है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट राउंड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है।